तो कनाडा का एक बहुत ही बड़ा जो फ्लॉ है ना, वो मैं ये कह लूँ, फ्लॉ ही कहूँगा मैं तो, वो ये कह लूँ कि भाई यहाँ पे जो है वो टैक्स सिस्टम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसकी वजह से जो यहाँ के लोग हैं वो आई वुड से गरीब हैं, और जो यहाँ की गवर्नमेंट है वो आई वुड से अमीर है। उसका है एक वजह। हेलो गाइस, सो आई होप एवरीवन इज़ डूइंग ग्रेट। भाई आज की वीडियो जो है वो हम बात करने वाले हैं कि टैक्सेस क्या है कनाडा के अंदर, टैक्स रेट्स क्या है, हाउ मच टैक्सेस इन कनाडा, टैक्स रेट इन कनाडा, टैक्स सिस्टम इन कनाडा। सो एक्चुअली आज हम इसके ऊपर बात करेंगे, क्योंकि यार देखो, जिस भी कंट्री में आप आ रहे हो ना, उधर का टैक्स सिस्टम समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो आपकी इनकम है, सैलरी से जो आपका पैसा बचता है ना, उससे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको उसके बारे में, टैक्सेस के बारे में पता होना चाहिए। अच्छा, पहले थोड़ी सी एक बड़ी बात ये कर लेते हैं कि भाई जो गवर्नमेंट है यहाँ की वो इतनी अच्छी क्यों है, कि हमारी जो, हम लोग जिस बैकग्राउंड से आते हैं, जिन कंट्री से हम लोग आते हैं, उनकी गवर्नमेंट मैं कह लूँ इतनी गरीब क्यों है और इनकी गवर्नमेंट इतनी अमीर क्यों है। तो अगर मैं बोलूँ कि यार उनकी गवर्नमेंट इतनी अमीर क्यों है और हमारी गवर्नमेंट इतनी गरीब क्यों है, तो कनाडा का एक बहुत ही बड़ा जो फ्लॉ है ना, वो मैं ये कह लूँ, फ्लॉ ही कहूँगा मैं तो, वो ये कह लूँ कि भाई यहाँ पे जो है वो टैक्स सिस्टम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसकी वजह से जो यहाँ के लोग हैं वो आई वुड से गरीब हैं, और जो यहाँ की गवर्नमेंट है वो आई वुड से अमीर है। उसका है एक वजह, क्योंकि यहाँ पे जो टैक्स सिस्टम है वो है बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट। अब लेट्स से आपसे मैं डिस्कस करता हूँ कि यार टैक्सेस किस तरह काम करते हैं कनाडा के अंदर, कि टैक्स सिस्टम क्या है कनाडा का। सो आई वुड से कि अगर एक बंदे की सैलरी जो है, अगर मैं ब्रैकेट के अंदर बात करूँ कि भाई टैक्सेस कितने तरीके के होते हैं, पहले बात करते हैं कि भाई टैक्सेस जो है वो कितने तरीके के होते हैं। अगर मैं बोलूँ यहाँ पे टैक्सेस कितने तरीके के होते हैं, तो दो तरीके के टैक्सेस होते हैं। एक होता है फेडरल टैक्स और एक होता है प्रोविंशियल टैक्स। फेडरल टैक्स जो है वो कनाडा में हर किसी को जो है वो देना है, और प्रोविंशियल टैक्स जो है वो डिपेंड करता है कि भाई आप किस प्रोविंस में रह रहे हो, उसके बेसिस पर आप टैक्सड होते हो, राइट। अगर प्रोविंस जो है वो ज़्यादा डेवलप्ड है, ज़्यादा अच्छा, फॉर इंस्टेंस BC के अंदर और ऑन्टेरियो के अंदर जो टैक्स रेट्स हैं वो ज़्यादा हैं, प्रोविंशियल टैक्स रेट ज़्यादा हैं। फेडरल के तो पूरे फेडरल में आप कहीं भी रह रहे हो, कनाडा के अंदर आप ठंडे से ठंडे प्रोविंस में भी रह रहे हो, तो आपका जो टैक्स रेट है वो फेडरल का सबका सेम है, लेकिन जो प्रोविंशियल का है वो टैक्स जो है वो प्रोविंशियल वाइज डिपेंड करता है। ओके गाइस, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ प्रोविंशियल टैक्स की, तो मैं आप लोगों को टैक्स ब्रैकेट जो है वो समझा देता हूँ कि इनका टैक्स ब्रैकेट काम करता कैसे है। तो टैक्स ब्रैकेट समझने से पहले हम ये बात कर लेते हैं कि यहाँ पे जो टैक्स रेट है वो है प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम। प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम क्या होता है कि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती चली जाती है, आपका टैक्स रेट जो है वो बढ़ता चला जाता है। तो अगर मैं बात करूँ कि फॉर इंस्टेंस, अगर मैं यहाँ पे कनाडा की बात करूँ कि यार इनका टैक्स ब्रैकेट है कैसा, अगर एक बंदे की एनुअल सैलरी $0 to $46,000 तक होगी, तो उसका जो टैक्स रेट होगा, उसके ऊपर जो फेडरल टैक्स लगेगा वो लगेगा अराउंड 16 to 17%। 16 to 17% टैक्स रेट जो है वो लगता है एक 0 to 47,000 to 46,000 के टैक्स, जो इनकम जिसकी होती है एनुअल सैलरी, उसके ऊपर 16.5% टैक्स लगता है फेडरल। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि यार $46,000 से $95,000 तक की मैं बात करूं, तो उसके ऊपर टैक्स रेट लगता है 20%। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि भाई इससे ऊपर और आपकी सैलरी हो, तो $95,000 से ऊपर आप जितना जाते जाओगे, आपका टैक्स जो है वो है 26.5%। तो गाइस ये तीन एक्चुअली ब्रैकेट आपको यहाँ पे नज़र भी आ रहे होंगे देखने के लिए। तो गाइस सीन सारा यहाँ पे ये कि टैक्स रेट यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा है। देखो, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जिधर भी आ रहे हो ना, उसका अगर आपको टैक्स सिस्टम नहीं पता, तो सॉरी टू से आप बहुत ज़्यादा गंदा फंसते चले जाओगे। तो आई वुड पर्सनली आपको रिकमेंड करूँगा कि टैक्स सिस्टम समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे मैंने आपको बताया कि यार ये टैक्स सिस्टम आप जहन में रखो, आप कैलकुलेट करो कि यार ये टैक्स कटेगा, ओके। अब एक और बात जहन में रखिए, आप लोगों ने तो अभी कैलकुलेट कर लिया होगा कैलकुलेटर पे कि भाई जो टैक्स रेट है वो हमने कर लिया। अब ये जो मैंने आपको टैक्स रेट बताया ये प्रोविंशियल है, फेडरल है, ठीक है, ये है फेडरल टैक्स रेट। अब फेडरल टैक्स रेट की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, तो ये जो मैंने आपको सारा बताया ये है फेडरल टैक्स रेट। अब मैं अगर बात करूँ प्रोविंशियल टैक्स रेट की, तो प्रोविंशियल टैक्स रेट भी इनका प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम है। मतलब जैसी आपकी इनकम बढ़ेगी, प्रोविंस वाले भी टैक्स ज़्यादा लेना शुरू कर देंगे, और आप अगर डेवलप प्रोविंसेस में आओगे तो वहाँ पे टैक्स रेट जो है वो बहुत ज़्यादा होगा। तो गाइस वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप लोगों को समझाया जाए कि यार यहाँ पे टैक्स इकोनॉमी कैसे लेती है, यहाँ की गवर्नमेंट जो है वो इतनी अमीर क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जो एम्प्लॉयमेंट का टैक्स रेट है वो बहुत ज़्यादा है। तो आई थिंक ये वाली जो नॉलेज है ये
इतनी इस हिसाब से नहीं बताई जाती कि यार आपका टैक्स रेट क्या है, आपका बचा कितना जाएगा, आपको सैलरीज़ गिनाई जाती हैं। मैंने सैलरीज़ तो आप लोगों को बहुत सारी वीडियोस में गिनाई हैं, बट टैक्स सिस्टम समझना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि यार यहाँ का टैक्स रेट कैसे काम करता है, टैक्स सिस्टम है कैसा। तो टैक्स सिस्टम इन कैनेडा आई वुड से इज़ रियली समथिंग दैट यू नीड टू वरी अबाउट। और दूसरी चीज़ आप ये समझ के रखें कि यहाँ पे आप लोग ये देखते हैं कि यार हमारे पास जो है वो इतनी सैलरीज़ होती हैं, इतनी ज़्यादा सैलरीज़ बता रहे हैं, 100,000, 90,000, 80,000 कैनेडियन डॉलर्स पर एनम, बट आप ये नहीं बता रहे कि उस पर टैक्स कितना लग रहा है। तो ये जो मैंने आपको टैक्स बताए थे, ये सारे फेडरल टैक्सेस थे। प्रोविंशियल टैक्सेस भी इतनी ही रेंज के होते हैं। इनका मतलब अगर आपकी $50,000 है तो पहले तो आपका 15%, 16% आपका फेडरल टैक्स कटेगा। फेडरल टैक्स कटने के बाद फिर आपका प्रोविंशियल टैक्स भी इतना % कटेगा। तो इट मीन्स कि आपका अच्छा खासा टैक्स जो है वो कट रहा है, राइट। तो गाइज आई होप आप लोग सबको वीडियो पसंद आई होगी, एंड आई पर्सनली बिलीव दैट इफ़ यू गाइज वांट दिस सॉर्ट ऑफ वीडियोस कि यार ये बड़ी नॉलेजेबल वीडियो हो गई, या ये ऐसी चीज़ हो गई कि हमें पता नहीं थी या हमें किसी ने बताई नहीं थी, और हम प्लान कर रहे हैं कनाडा का, या हम ऑलरेडी कनाडा में हैं तो हमें तब भी ये नहीं पता। आई थिंक बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कनाडा में हैं और उनको ये नहीं पता, क्योंकि ये इनकी पे स्लिप्स पे आ रहा होता है बट इनको पता नहीं होता। तो गाइज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि टैक्स सिस्टम की नॉलेज किसी भी कंट्री में आप जा रहे हो वो पता होनी चाहिए। सेकेंडली एक बात आप ये बात जहन में रखें कि भाई क्या नॉर्थ अमेरिका के अंदर या डेवलप्ड इकोनॉमीज़ के अंदर एक आप पॉइंटर ये जहन में रखें, बात जहन में रखें कि डेवलप्ड इकोनॉमीज़ के अंदर कैनेडियन टैक्स सिस्टम या कैनेडियन टैक्स रेट इज़ टू हाई। मतलब ये वन ऑफ द टॉप कंट्री है जिसके अंदर डेवलप्ड इकोनॉमीज़ के अंदर सबसे ज़्यादा टैक्स रेट है इसका। अच्छा, एक अगर मैं आपको बताता चलूँ फाइनल करने से पहले वीडियो कि भाई टैक्स सिस्टम की अगर मैं बात करता चलूँ तो आप ये बस देख लें इसमें, क्योंकि टैक्स इसलिए हाई क्योंकि जो बेसिक नेसेसिटीज़ कह लो या बेसिक थिंग्स आप कह लो कि जो गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड करती है, एक होती है स्कूलिंग। जैसे मेरे पीछे जो है वो स्कूल है, स्कूल का ग्राउंड है, जैसे बास्केटबॉल कोर्ट है, फुटबॉल ग्राउंड है, बेंचेस लगी हुई हैं, सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड हैं। तो स्कूल जो है वो यहाँ पे फ्री हैं। आपके जो केजी से लेके, मैं कह रहा हूँ कि प्री नर्सरी से लेके आपके जब तक बच्चा बड़ा नहीं होता, लाइक आई थिंक स्कूलिंग सिस्टम उसकी ख़त्म नहीं होती तब तक ये फ्री है। यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में भी जो है वो कॉलेज से जो है वो उसकी फ़ीस फुल टाइम स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन स्कूलिंग तक उसकी फ़ीस जो है वो आपसे नहीं ली जाती। इस बेसिस का भी टैक्स रेट इस वजह से हाई। सेकेंडली यहाँ पे जो हॉस्पिटलाइजेशन वगैरह है वो इसलिए फ्री है क्योंकि टैक्स रेट बहुत ज़्यादा है। लेकिन एक बात ये जहन में रखिएगा, ये पॉइंट जहन में रखिएगा, देखिए मैं यहाँ पे हूँ, पॉजिटिव बात भी बतानी है, नेगेटिव बात भी बतानी है। तो नेगेटिव बात अगर मैं आपको बता दूँ, क्योंकि यहाँ पे पब्लिक हॉस्पिटल्स हैं और पब्लिक सर्विस प्रोवाइड होती हैं, तो इसकी वजह से यहाँ पे वेटिंग सिस्टम भी बहुत ज़्यादा होता है। और ये चीज़ आप लोग जहन में रख कर आएँ कि ये चीज़ भी है। तो गाइज़ आई वॉन्ट कि आप लोगों को प्रॉपर नॉलेज हो बिफोर यू मेक एनी डिसीजन, एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ आई होंगी, पसंद आई होगी। और इसके अलावा अगर आप लोगों को मुझसे डायरेक्ट कोऑर्डिनेट करना है, कांटेक्ट करना है, बात करनी है, तो यू गाइस कैन कांटेक्ट मी थ्रू इंस्टाग्राम। डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, एंड आई हैव बोथ फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल एंड अ फेसबुक पेज एज वेल। सो गाइस फॉलो मी ऑन माई फेसबुक पेज एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एज वेल, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड लविंग दिस वीडियो। टेक केयर।